ये इनका फोन चल रहा है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। फोन नहीं हटने का, ठीक है? आ जा बेटे, जब चश्मा लगेगा जब भी हटेगा। वाओ, क्या बात कही है। आजा आजा। युवा, हाय इस पे तेल लग गया भाई। किसने लगाया? हटेगा। तो मैं नहाने जाऊंगी, नहा के, ये तो तेल बल्लों में भरा है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहाने के बाद मैं बनाऊंगी वीडियो आगे की। तो बैठो पहले। हेलो गाइज, मैं शीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे और सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी होली। तो रंग वाली होली में हमने पहन लिए हैं ये कपड़े, रेडी हो गए हैं और भाई पूजा के लिए जा रही हूँ पहले मैं। तो जैसे कि कल ग्रहण पड़ा था, रात को ही मतलब वो कर ली थी मैंने सफाई वगैरह। तो सुबह को तो होती है, लेकिन जैसे कपड़े वगैरह सब कुछ मतलब वहाँ का साफ, तो वो सब कुछ कर लेते। पहले भगवान जी के साथ होली मनाएंगे और फिर अपने एंजॉय करेंगे। तो शुरुआत हो गई है और नहाने से पहले मैंने भैया के साथ बनाई थी, मतलब मैंने रंग नहीं लगाया था लेकिन रील्स वगैरह बनाई थी। और ये रहे हमारे भगवान जी, पहले इनके लगाऊंगी। और युवराज भव्य की स्टार्ट हो गई है। युवराज कहाँ है बेटे? नहीं युवराज, मार नहीं, पानी है स्लिप हो जाएंगे। कर रहने दे, मैं बनाती ही नहीं। ये खेल रहे हैं बेटा, बात नहीं मानते। इनकी 6 बजे से होली मन गई थी और भाई हमारी अब मनेगी। तो जैसी भी रहेगी सब कुछ क्लिप वगैरह शेयर करूँगी। लाइव आई तो लाइव भी शेयर करूँगी। चलो मेरे भगवान जी के पास चलते हैं। देखो पतक छीट आई है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सबको तैयार कर दिए हैं। ये देखिए भोले बाबा सबको तैयार कर दिए हैं। अब बस कलर लगाऊंगी थोड़ी सी आरती करने के बाद। हैप्पी होली आप सबको, और मेरी ओर से भी हैप्पी होली आप सबको। भगवान जी, सारे भोले बाबा, माता पास सबको हैप्पी होली। ये होली सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, सबके लिए बनाए। हमारे देश में सुख शांति रहे, ये जो युद्ध का माहौल है हमारे देश से दूर रहे, यही हमारी कामना है। और इसी कामना के साथ मैं आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे कलर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे गुरु महाराज की जय हो। हाँ लो भगवान जी को लगा दो। लो यहाँ आइयो। हैप्पी होली। सारे कलर मिला के ऊपर से हैप्पी होली भगवान जी, गणेश जी को, भोले बाबा को, सबको, माता रानी को। यहाँ भी कृष्ण जी, गौ माता, प्रेमानंद महाराज। लो महाराज जी, हैप्पी होली। बस एक हैप्पी होली लगा।
गाइस कैसा कर दिया मैंने, सिर्फ टिक्का की वजह से बुलाया था। मैंने कहा भगवान जी के भी लगा देंगे हमें भी, और भगवान जी के देखो हाल। जल्दी बुला दे बेटे, मुझे पूजा करनी। क्या करा हैप्पी होली बिट्टू, हैप्पी होली। होली की शुभकामनाएं। अच्छी है। रुक अब तो गाइस देख सकते हैं सारे बच्चे फ़ोन अपनी मम्मी के साथ इतनी बुरी तरह खेल रहे हैं। मैंने फ़ोन अलग रख दिया, ऐसे खेल रहे हैं। चलो कोई नहीं, होली है, बुरा ना मानो। गुलाल सही है, कलर नहीं है, ठीक है बाय। और गाइस यहाँ पे नीचे चल रही है होली। अभी तो मेरा ऊपर का काम नहीं निपटा है, तो अभी सुबह से ही युवराज भव्या खुशी के साथ, हनी भैया के साथ, इनके साथ लगे पड़े हुए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी। हनी भैया नहीं, हनी भैया नहीं, देखो बेचारे के नहीं, देखो ये गलत बात है। हनी भैया खुशी के नहीं, खुशी के नहीं, गलत बात है भाई ना। देखो ये छोटा देखो। बताओ आ रही मैं बताऊंगी तुम्हें, सारों को मैं बताऊंगी। हाँ बेचारे को अकेले को घेर लिया। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे 2 दिन से कि हाय होली खेलेंगे। युवराज भव्य दोनों के दोनों। तो सुबह 6 बजे सबको उठाया इन्होंने ही। वैसे स्कूल जाने में तो ये उठते नहीं हैं, और आज होली के दिन सबको इन्होंने ही उठाया और लगे पड़े हैं बैलून्स और उसके साथ सुबह से ही। और कहते हैं ना होली पे और दिवाली पे बच्चों को बचा के रखना चाहिए। घर में होली खेलने पे भी जो आज होली में हमारे साथ हुआ वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। बहुत मतलब होली हमारे पे भारी पड़ी। पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर आप खुद ही देख लेना ब्लॉग में कि क्या हुआ था होली पे, जिसकी वजह से सारी होली बर्बाद हो चुकी। यहाँ पे खुशी को दोनों ने घेर लिया है, और अकेले खुशी के कब्जे में नहीं आ रहे थे, इसीलिए ये हनी भैया को बार बार बीच में ले रही है। और इसके पापा बैठे हुए चारपाई पे, वे आराम से तमस्सा देख रहे हैं। और नाश्ते के लिए मैं लगातार बुला रही हूँ, आए ही नहीं रही ना भव्या ना युवराज, और बस खुशी की मेहमानदारी में लगे हुए हैं ये दोनों। और फिर इनके साथ सिम्बा भी खेल लेगा होली, पाइप पकड़ लेगा। जैसे जैसे युवराज भागेगा बस पाइप छोड़ने का ही नहीं। अरे नाश्ता भी नहीं। और ये हो रही है सिम्बा में और युवराज में खींचमतानी। हनी भैया से तो इसने खींच लिया, लेकिन अब सिम्बा से खींच के दिखा रहे। ये नहीं सुनते, इनके ड्रामे यूँ ही चलते रहे। फिर मैं आ गई नीचे, फिर नीचे थोड़ी सी पिक वगैरह ली हमने आपस में, और फिर मैं इन्हें पकड़ के लाई ऊपर। मुझे थोड़ा सा इन्हें खिलाना था, तो इन्होंने थोड़ी सी ही पकौड़ी खाई, और मैं भी फिर नाश्ता करूँगी और फिर जाएंगे हम ताई जी वगैरह के यहाँ। इस बच्चों ने थोड़ी घनी खाई है और बचा दी है ये रही इतनी सारी। हम थोड़ी सी मैं खाऊंगी, पहले आलू छील के नीचे दे देती हूँ। ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं नीचे। अब आ गए हैं हम ताई जी के यहाँ पे, आ जाएगा तो थोड़ी देर सबके यहाँ पे जाएंगे। और बस मैंने 2 ही तरफ लिए फ़ोटो, एक इधर ताई जी के, एक दूसरी ताई जी के। फिर मैंने फ़ोन वगैरह रख दिया था, क्योंकि युवराज की बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी, पूरी आँखें सूज गई थी, उसकी इन्फेक्शन हो चुका था। हम पहले घर आए तो वो आँख बंद करके पड़ा हुआ ही था। जितने हमने घर पे यहाँ पे सब आ गई थी, भाभी जी वगैरह, भैया। तो फिर हमने होली खेली। अभी तक मुझे आइडिया यही था कि बस थक भी गया है सुबह से खेलते खेलते, और इतना ज़्यादा वो इंजरी नहीं हुई है, लेट रहा होगा।
तो बाद में पता चला जो भी हुआ वो आप देखना आगे व्लॉग में। यहाँ पे तो हमने खूब इंजॉय कर रहे थे, सब आए हुए थे, सबको चाट वगैरह दी, फिर मैंने भी थोड़ी सी खा ली और यहाँ पे फिर भैया वगैरह के साथ होली खेली। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मुझे पकड़ ली पूजा ने, मेरे कलर लगवाया क्योंकि ये सब खेल के पहले ही आ चुकी थी और मैं नहीं थी इनके साथ उधर, तो सारे मेरे पे ही टूट रहे थे बार बार लगाने के लिए। भैया और मैं सबको कह रही थी कि पूजा के लगाओ, भाभीियों के लगाओ कि नहीं, और यहाँ पे पूजा को नहला रहे हैं ये सारे। भाई मुझे भी बहुत इस बार मतलब बहुत ज़्यादा भीगी में। और यहाँ पे युवराज भव्य कि ये पहले की है सुबह की ही, क्योंकि अब तो युवराज पड़ा हुआ था, ये मैंने ऐड कर ली है। और जब हम एक साथ थे सारे तो ये भी हमने थोड़ी सी क्लिप ली थी, वो भी मैंने ऐड कर ली है इसमें। फिर भाभी जी वगैरह चली गई थी, भैया ये रह गए थे। भाई बहुत ज़्यादा हुड़दंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मेरे तो फ़ोन से मुझे ये क्लिप वगैरह मैंने दीदी से ही ली। और यहाँ पे जाने लगे भानु भैया और ये रुद्र। और युवराज की तबीयत की वजह से मैं तो फिर और कहीं नहीं गई, बस यहाँ पे सामने ताई जी के पास आई। इसके पापा ने ही उसे नहलाया या लिटाया, जैसे भी किया। मैं सोच रही थी लेटने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा इंजरी हो चुकी थी कि उसने दोनों आंखें बंद कर रखी थी, बिल्कुल भी नहीं खोल पाया वो आंखें। जब मैं घर जाके गई तो वो मतलब इतनी बुरी तरह तड़प रहा था ना, बहुत बुरी तरह कि चिल्ला रहा था, रो रहा था, ना तो उसने खाया पिया था कुछ भी। तो गाइस मशीन में कपड़े धोने गई थी और ये सुखाने आई हूँ और फिर नहाऊंगी। ये सुबह के पड़े थे, माता रानी के धो के सुखा दिए थे, ये नहीं सुखाए थे, अब सुखा दिए हैं। अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। क्या हाल हो रखा। मैं नहा के निकली थी तभी युवराज उठ गया था और बहुत बुरी तरह तड़प रहा था। उससे ना तो सोया जा रहा था ना लेटा जा रहा था, दोनों आंखें बंद कर रखी थी उसने एक आंख के चक्कर में, और बहुत ज़्यादा रो रहा था। अपने पापा को तो छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। और सारे हॉस्पिटल आज क्लोज थे, सब में फ़ोन करके घूम के आ गए थे इसके पापा। हमें दोपहर से मतलब शाम हो गई थी कि कोई आई हॉस्पिटल अच्छे वाला मिल जाए, फिर हमें यहाँ पे मिल गया। दूसरे उसमें आके हमने यहाँ पे दिखाया तो यहाँ पे पता चला कि इसकी कॉर्निया में वो डिफेक्ट आ गया था, थोड़ा सा वो हो जाती है ना, परत छिल जाती है कलर की वजह से, कलर जाने की वजह से। तो फिर अब इसको पट्टी बांधना ज़रूरी था जिससे कि रात में ठीक हो जाए, या 2-3 बार और बंधेगी, ऐसे बोल रहे थे डॉक्टर। कि अब इसका एग्ज़ाम भी था 2 दिन बाद, तो कहने लगे मेडिकल दे देना। तो यहाँ पूरा सूजा हुआ था इसका मुँह। तो ऐसी रही हमारी होली कि हम दोपहर के बाद से ही सारे परेशान हो गए और देखा नहीं जा रहा था इसका हाल ना। यहाँ पे तो ये बिल्कुल चुप था, लेकिन पूरे उसमें रोया ये पूरे टाइम, और आंखें इतनी, मुंह पूरा सूजा हुआ था इसका। और पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया ही था कि इसे फीवर आया था। हर मंथ में कम से कम 2-3 बार इसे फीवर आ जाता है, वो भी 104 के लगभग। तो बहुत ज़्यादा पता नहीं नज़र टोक क्या रहती है इस पर, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा चोट खाता है, और जिद्दी इतना है कि मानता भी नहीं है बात। इसमें आराम क्या लगता है कि आँख बंद करके रखो तो आराम लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि बार बार कॉर्नर टच नहीं होगी, पलक टच नहीं होता है। जब आप बंद करते हैं खोलता तो क्या होता है कि उस कटी हुई जगह पे बार बार टच करते हुए जाता है, जितनी बार टच करते हुए जाएगा तो जलन लगेगा। आप अच्छा बंद करिए, आप बंद करके लेटा हुआ था तो बंद था तो टच नहीं हो रहा था, समझ गए? लेकिन ये होता है कि अगर बंद ही रहेगी सारी बार तो उसमें सूर्य को और थोड़ा बैक्टीरिया मिल जाता है, सूर्य थोड़ी स्थिति हो जाती है, इसलिए ये तुरंत साथ में आदमी लेके आओ, 8:30 टाइम में मैं भी कंपनी जाता हूँ, मैं भी लेके आ जाएंगे, आप लेके आ जाना, पापा जी के साथ में ना कोई भी लेके आ जाना। देखो ऐसा है कि सुबह तक अगर सब कुछ नॉर्मल आ और हो गई है नॉर्मल, मुझे सुबह ऐसा लगा कि ठीक है मैं खोल दूंगा पट्टी और ये काला चश्मा लेके दिन भर आप डालते रहना, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, समझ गए? सो गाइस भगवान का शुक्र है कि हमें आज रात में ही मिल गए डॉक्टर साहब, नहीं तो ये कैसे सो पाता, कैसे रेस्ट करता। और यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की अब मेरी
व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।